जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शनिवार व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आते रहें। आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में विवाद छिड़ जाता है कि सबसे बड़ा कौन। प्रश्न पर 9 ग्रहों में इतना वाद विवाद बढ़ जाता है कि निर्णय नहीं हो पाता। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचते हैं। जब ग्रहों में अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठते हैं, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण ही महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि उनको पहुंच सकती थी। अचानक विक्रमादित्य को एक उपाय सूझता है। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्पर, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो जिसका आसन है ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट हो गए और बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबके पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है और तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2 महीना और मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। अब तो भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो देवता प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य की 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य की नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार होकर वह घोड़ा बिजली की गति में तेज दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चारवाहा मिलता है और राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर नगर में चल दिए। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ की बहुत अधिक बिक्री हो जाती है। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन कराने ले गए। सेठ के घर में सोने का एक खार खूंटी पर लटक रहा था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चल दिया और तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। राजा को देखते ही देखते खूंटी सोने का हार निगल जाती है। सेठ ने जब गायब हार को देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए
उन्होंने चोरी करने का अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उनको सड़क पर ही छोड़ दिया और कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और कोहलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल भी चलता रहता और राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर उनके घर के पास से गुजरती है और उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुए और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात कही तो वह हैरान हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से ही राजकुमारी का विवाह करना पड़ता है और विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा, राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ और जो कोई स्त्री और पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के पांव हाथ सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा सुनाई। इधर सेठ भी जब इस बात का पता चलता है तो वो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह जानते थे यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय आश्चर्य घटना फिर से घट जाती है। सभी देखते ही देखते उस खुटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ किया। बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव ही सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करते हैं। व्रत कथा अवश्य सुने। और राजा विक्रमादित्य की घोषणा के बाद शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की अनुकंपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर होते हैं। हे शनिदेव, जैसे आपने विक्रमादित्य के दुखों को दूर किया, वैसे ही कोई भगत जो आपकी कथा को सुन रहा है और कथा सुनते हुए हुंकार भर रहा है, वैसे ही आप उनके दुखों सर्वनाश करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें।